हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स। ओके, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग अभी तक कवर किए हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ let us start the another topic of this chapter, electric charge and fields. That is very important. Okay, and most of the problems are asked in the examinations. Okay, based on the electric flux. Okay, so what is electric flux? हम लोगों को देखना क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके, सो वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ओके, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही रिलेटेड है। ओके, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नाउ लेट अस सी, लेट अस कंसीडर, dear students, let us consider here, this is a plane। ये कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका सरफेस हो गया। ये सरफेस कैसा है? प्लेन। ये कैसा भी हो सकता है सरफेस, ऐसे कर्व हो सकता है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी सरफेस। ओके, लेट्स सी, दिस इज अ प्लेन सीट। ओके, अभी हम प्लेन सीट से देखें, बाद में आगे फिर देखेंगे डिफरेंट कर्व सरफेस पे क्या होगा। ओके, अगर इसका सरफेस सिलेंड्रिकल है तो क्या होगा। ओके, अगर ये बॉडी जो जिसके सरफेस से हमको फ्लक्स देखना है वो स्फेरिकल है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल स्टडी वन बाय वन। ओके, नाउ लेट अस सी, दिस इज अ प्लेन सीट। कंसीडर हियर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है यहाँ पे। ओके, हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ऐसा इमेजिन करें, यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ओके, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है डियर स्टूडेंट्स, तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हम इस सरफेस को रखें, ये सरफेस को, ये प्लेन सीट जो है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डियर स्टूडेंट, हियर दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस द सरफेस ऑफ दिस बॉडी। क्या होगा? यहां से एंटर होगा इधर से, और इधर से बाहर निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ दिस बॉडी। ये जैसा भी सरफेस है, ये कैसा है? प्लेन सीट है। इस सरफेस, इस सीट के सरफेस को कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं? कैसे क्रॉस करते हैं? लाइक दिस? नहीं, कैसे? नॉर्मली। ओके, नॉर्मली परपेंडिकुलरली। हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ दिस सीट, उसी को हम क्या बोलेंगे? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स pass through the surface of this body. Okay, या बोले link through the surface of the body. Okay, so now let us see how does mathematically we can model it. Okay, we can explain the electric flux. Let us see. Okay, so now dear students, let us start our topic. Okay, electric flux. So what is this electric flux? कैसे define करते हैं dear students? उसको सबसे पहले हम लोग देखें, हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में पहले देखते हैं। ओके, लेट्स सी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to the surface of a body। कैसा भी बॉडी हो सकता है। ओके, of a body is defined as the number of electric field lines, the number of electric field lines crossing the surface
surface normally. कैसे? normally. What does it mean? Okay, normally का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से the electric flux linked through the surface of a body is defined as the number of electric field lines. How many number of electric field lines crossing the surface of the body? सरफेस को, उस बॉडी के सरफेस को एक तरफ से एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है। क्रॉस करने का मतलब ये होता है। ओके, दिस इज अ सरफेस, ये मान लो सरफेस है हमारा हाथ। ओके, दिस इज अ सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इधर से एंटर हो रहा है, इधर से एंटर हो रहा है, इधर निकल रहा है। ऐसे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस? ओके, कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं नॉर्मली? ओके, लेट्स सी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन इट, हाउ टू मैथमेटिकली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस। ओके, तो हम काउंट नहीं कर सकते कितने फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस सी मैथमेटिकली हम लोग कैसे देखेंगे। सो लेट अस कंसीडर, डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर हियर be an a surface is here like this. एक कोई सरफेस है, हमने उसको क्या किया, एक प्लेन शीट ले लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ओके, लेट्स सी। थोड़ा डायग्राम को देखें कैसे करेंगे। Here is a plane sheet which is placed inside the uniform electric, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं। ओके, एक प्लेन शीट को। सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। देखें क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो हियर इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। एक सीट को हमने लिया और उस सीट को कहाँ में रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, लाइक दिस। प्लेन सीट ले लिया। कैसा भी बॉडी हो सकता है ये जो हमने जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कैसा सीट लिया है? दैट इज प्लेन। लाइक दिस। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा? दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, यूनिफॉर्म। हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? दैट विल बी यूनिफॉर्म। ओके, तो हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक सीट लिया और उस सीट को ऐसे रखा। ओके, ये जो सॉलिड दिख रहा है सीट का, ये पोर्शन, ये आउटलाइन, वो बाहर की तरफ कैसे रखा हुआ है? लेट्स सी। ओके, जो सॉलिड दिख रहा है, एंड जो ये डॉटेड आउटलाइन दिख रहा है वो अंदर की तरफ है। सीट को हमने ऐसे कुछ रखा है लाइक दिस। लेट्स सी। ओके, द सीट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ऐसे कुछ रख दिया। ओके, दिस तो 3D में इसको बना रहे हैं इसलिए ऐसे दिख रहा है। हमने सीट को ऐसे कुछ रखा। ओके, तो ये बाहर का पोर्शन, ये बाहर, आधा बाहर का पोर्शन है, आधा उधर पीछे की तरफ है। ओके, तो हमको जो सामने से दिख रहा है वो हमने इस कैसे बना दिया? सॉलिड लाइन से, और ये अंदर लाइक दिस। ओके, ऐसे कुछ रखा हमने। सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। वी नो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस द सरफेस ऑफ द सीट। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? दैट इज यूनिफॉर्म। मतलब कहीं पे भी देखो, यहाँ 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 कहीं भी। ओके, एवरीवेयर यू विल गेट द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया था क्या करते हैं? पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है एक दूसरे के तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी। अब हम लोग देखें, ये सीट रख दिया, इस सीट का कुछ एरिया होगा। लेट द एरिया बी ए। ओके, इस सीट का एरिया कितना है? ए। कुछ होगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ कर ले। ओके, नाउ एक चीज देखें हम लोग डियर स्टूडेंट्स,
एरिया वेक्टर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर, लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स। एरिया वेक्टर क्या होता है पहले उसको देख ले, फिर आते हैं इस पे। एरिया वेक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सीट, ये जो बोर्ड है दिस इज आवर प्लेन, ये सरफेस है बॉडी का, ये बोर्ड का सरफेस देखें, दिस सरफेस जो आपको दिख रहा है। इस सरफेस का एरिया कितना होगा, तो कर लो लेंथ इनटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द एरिया। एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, बट हम क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर। इसका मतलब एरिया को हम कैसे एज्यूम कर रहे हैं, एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। ओके, सो हाउ टू फाइंड द एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज जो भी फॉर्मूला होता है, जिस शेप का बॉडी है, वी नो द एरिया ऑफ द डिफरेंट शेप बॉडी। ओके, किसी प्लेन सीट का कितना होगा, स्फेरिकल सरफेस है तो उसका कितना होगा सरफेस एरिया। ओके, सिलेंड्रिकल सरफेस है तो उसका एरिया सरफेस एरिया कितना होता है, वी ऑल नो। ओके, वी नो। सो नाउ लेट अस सी द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सीट। ये सीट का, ये प्लेन का, ये सरफेस का एरिया वेक्टर देखें, इस सरफेस का। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा डियर स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा, कैसा भी सरफेस हो, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। ओके, तो दिस इज द सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ परपेंडिकुलर। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन। और किधर की तरफ होगा, जिधर से हम देख रहे हैं उधर ही। ओके, हम सामने से ऐसे देख रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ। ओके, यहां से इधर की तरफ एरिया वेक्टर। अगर ये सीट हम ऐसे रख दें लाइक दिस, दिस इज द सीट, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो डिपेंड कर रहा हम किधर से देख रहे हैं। अगर हम सामने से देख रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, इधर की तरफ। सीट ऐसे रख दें तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर की तरफ। ओके, सीट को ऐसे रखें लाइक दिस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर, इधर की तरफ। ओके, एरिया वेक्टर हमेशा किधर की तरफ होता है, किधर होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, जो भी सरफेस है वो किसी भी शेप का हो, वेदर इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी सिलेंड्रिकल, कर्व सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो। ओके, उसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसे रखा हुआ है सीट, इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ हो जाएगा एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बनेगा, देयर विल बी सम एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक्चुअली ये 3D डायग्राम है, बट हमको एरिया वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, इट्स एरिया वेक्टर हियर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया कितना होगा, वी नो द फॉर्मूला। ओके, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो विल फाइंड द सम एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट इट बी थीटा। जब भी हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा क्या देखना पड़ेगा, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। तो दिस ए क्या है, इज द एरिया, थीटा क्या है, इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, बस ये देखना है। कभी भी किसी भी सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू ऑलवेज फाइंड द, आइडेंटिफाई द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, ये हमको बार बार देखना पड़ेगा। ओके, अगर ये हम नहीं देख पाएंगे तो आगे की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। ओके, तो हमने देखा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, E। ओके, ये एंगल क्यों लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या होता है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, सरफेस को क्रॉस करने वाला। ओके, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस। ओके, ये हमको देखना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम कैसे देखेंगे, ओके, कैसे क्रॉस करने वाला चाहिए, नॉर्मली
सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे देखेंगे? ये सीट रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर हो गया। क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। सबसे पहले हमको क्या देखना है? कौन से सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, वो सरफेस आइडेंटिफाई करो। देन क्या देखना है? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ये मिल गया, बस हो गया। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी, कैसा भी बॉडी, ओके, क्या होगा? लेट अस सी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स link through the surface of the body, किसी भी बॉडी के सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये ग्रीक लेटर फाई से। ओके, दिस। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो फाई इज इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट्स, इज गिवन बाय मैथमेटिकली E डॉट A। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर। दीज आर टू वेक्टर्स, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों वेक्टर का क्या कर देना है? डॉट प्रोडक्ट। अगर हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देन वी विल गेट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इस सरफेस से हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग दिस सरफेस, नॉर्मली वी विल गेट इट। ओके, तो देखो कितना होगा this। so from here electric flux phi is equals to क्या हो जाएगा? that is E A cos theta, where theta क्या है? हमने पहले बताया कि थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। this is electric flux, dear students। okay, ये let's done। क्या देखना है? बहुत सिंपल है। ओके, एरिया, किस सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सरफेस, आफ्टर दैट आइडेंटिफाई, ड्रॉ द एरिया वेक्टर एंड फाइंड द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे देखा कितना एंगल है, लेट इट बी थीटा। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ मेनी फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली, ओके, दैट इज गिवन बाय E डॉट A, दैट इज E A cos थीटा। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A इज एरिया ऑफ द सरफेस, थीटा क्या है? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। डन। ओके, इतना होता है। डॉट प्रोडक्ट करना है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखे हैं। ओके, अगर आपने वेक्टर वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो यहाँ में ये आई बटन पे दिख रहा होगा। ओके, आपको पूरा वेक्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड स्टडी अबाउट द वेक्टर। ओके, विदाउट द गुड नॉलेज, बेटर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वेक्टर, ओके, बिना वेक्टर के अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बिना, ओके, हमको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ओके, फिजिक्स में। तो पहले हम वेक्टर को देखो, देन स्टार्ट। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर पहले से आता है वेक्टर सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट अस से व्हाट विल बी द SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? दैट विल बी E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज E डॉट A, E A cos थीटा। दिस ये है E डॉट A। ओके, दिस। तो SI, देयरफॉर इसका यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन बाई कूलम लिख लो, न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। कॉस फाई का क्या होता है? कुछ भी नहीं, 1। ओके, बिकॉज दिस कॉस फाई, कॉस थीटा, ये तो एंगल का कुछ वैल्यू, कॉस एंगल, कॉस ऑफ फ्रॉम एंगल थीटा, वो क्या होता है? कुछ वैल्यू होता है न्यूमेरिकल। ओके, जैसे cos 30 √3/2, दैट कुछ यूनिट नहीं होता। ओके, तो यूनिटलेस। तो कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम, dear students, Newton meter square per coulomb. This is the SI unit of the electric flux. Okay, Newton meter square per coulomb. Okay, ये SI यूनिट इसका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ओके,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रैक्टिकली समझ में आया क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी भी सरफेस से देखना, ओके, किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? हमने पहले बताया कि दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, ओके। कैसे? नॉर्मली परपेंडिकुलरली कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ओके। अगर हम देखें कुछ स्पेशल केसेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? 0, ओके। लाइक दिस, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ, इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। हमने एक सरफेस को ऐसे रख दिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की तरफ। तो एरिया वेक्टर हो गया इधर की तरफ, दिस डायरेक्शन इज एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ओके। अगर एरिया वेक्टर और मान लो प्लेन सीट को हम ऐसे रख दिया, किसी सरफेस का, किसी बॉडी का जो सरफेस है, लाइक दिस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ, ऐसे हमने माना एरिया इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। देन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। अगर थीटा 90 कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाए? 180। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए? 180, then how much will be electric flux pass through the surface of the body, okay, like this। मान लो फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है? फ्लक्स क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? 90, तो 0 हो जाएगा। अगर 90 से कम है तो कितना होगा? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 से कम है तो क्या होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा जब पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर ये जो थीटा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, अगर ये 90 से ज्यादा हो जाए, 90 से ज्यादा तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड, ओके। अगर थीटा 90 से ज्यादा 180 से कम, थीटा से 90 से ज्यादा 180 तक, ओके, अगर होता है तो cos थीटा क्या होगा? निगेटिव, तो फ्लक्स भी क्या होगा? निगेटिव। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फ्लक्स एंड निगेटिव फ्लक्स? फ्लक्स अगर निगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? अगर फ्लक्स पॉजिटिव आता है तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फ्लक्स, ओके। हमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी स्टूडेंट्स, जब हम कैलकुलेशन करते हैं कभी फ्लक्स का करेंगे तो देखेंगे कभी फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा, कभी निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ओके। सो बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नॉर्मली कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं किसी सरफेस को, ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिमाग में आता है ये तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि नंबर पॉजिटिव होता है, काउंटिंग करना है, ओके। बट अगर निगेटिव फ्लक्स आता है तो इसका मतलब क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द निगेटिव फ्लक्स एंड पॉजिटिव फ्लक्स, ओके। फ्लक्स कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, उसको हम लोग देखें और कैसे करते हैं, ओके। उससे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, इसको थोड़ा समझने के लिए। let us consider here is a uniform electric field, in this region there is uniform electric field of intensity E. Here is the uniform electric field intensity E is directed in this direction। हमने क्या किया? एक सीट लिया प्लेन सीट जिसका एरिया कितना है? A, और उसको ऐसे रख दिया लाइक दिस। ये हमने लाइन ड्रॉ किया ना, ओके। डियर स्टूडेंट, लाइन क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि अगर हम किसी सीट को ऐसे रखें, आप देखो तो इसको लाइक दिस,
ऐसे। ये सीट को देखो क्या दिख रहा होगा, ये एक सीट है। अगर हम इस सीट को ऐसे रखें तो हमको क्या दिखेगा, इधर से क्या दिख रहा होगा, ये केबल दिख रहा है, दिस वन। ओके, क्या दिखता है, एक लाइन जैसा दिखेगा। ओके, अगर हम किसी सीट को, लेट अस कंसीडर हियर इज अ सीट, प्लेन सीट, हम इसको ऐसे रख दे लाइक दिस, तो हमको क्या दिखेगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें केवल ये वाला लाइन ये दिखेगा सामने से अगर देखेंगे। ओके, अगर हम सामने से ऐसे देखें लाइक दिस तो हमको क्या दिखेगा, ये वाली लाइन, ये। ओके, तो सीट को हमने ऐसे रख दिया तो ये वाला लाइन से क्रॉस दिखेगा, तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि सीट इज प्लेस लाइक दिस, ऐसे रखा हुआ। ओके, ये लाइन नहीं है, एक प्लेन सीट है। ओके, यस। सो नाउ लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। पूछ रहा कि हाउ, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट the electric flux link through या pass through the surface of the seat। जो सीट यहां पे रखा हुआ है उस सीट से how many electric field lines crossing this seat normally। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसके सरफेस से पास होने वाला। सीट कैसे रखा हुआ, एक बार फिर से देखें, सीट इज प्लेस लाइक दिस, ऐसे रखा हुआ। ओके, दिस, तो हम सामने से देखेंगे तो हमको केवल ये लाइंस दिखेगा, ये। ओके, दिस, ऐसा कितना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट इट। देखें, तुरंत बता सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको किस सरफेस से चाहिए, उस सरफेस का एरिया कितना है। तो एरिया इज गिवन, लेट इट बी ए। ओके, एरिया हमको दे के रखा होगा कितना है। अगर एरिया नहीं देख दिया होगा तो उसका कुछ डायमेंशन दे रखा होगा, लेंथ, विड्थ, रेडियस। ओके, कुछ जैसा भी सरफेस हो उसके अकॉर्डिंग उसका डायमेंशन दे रखा होगा, तो हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एरिया गिवन है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई क्या करना है, थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एंगल। व्हाट इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किस किस के बीच में देखते हैं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो थीटा है, थीटा 60 डिग्री है क्या, दिमाग में तुरंत यही आ जाता है देखते ही, 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री नहीं है डियर। ओके, अगर ये एंगल हमने थीटा यूज कर लिया कैलकुलेशन में तो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा गलत आएगा, रिजल्ट। ओके, दिस नाउ लेट अस सी एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, सीट को हमने कैसे रखा है, लाइक दिस, ऐसे। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, वी नो द एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर की तरफ, दिस वे। ये सरफेस के, ये जो सरफेस है ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस। तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लो, इट्स एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस ड्रॉ इट। ओके, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ हो गया, इन दिस डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। हमको कौन सा एंगल चाहिए, और ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या एंगल चाहिए, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर किधर हो गया, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज आवर थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90, ये 60, तो ये कितना होगा, 90 माइनस 60, 30 डिग्री। तो दैट इज 30 डिग्री, दिस वन। बस एरिया एंगल मिल गया। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ दिस सीट, दैट इज ई डॉट ए। दैट इज क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ओके, पुट इट हियर। ई जो गिवन होगा कितना है, एरिया हमको गिवन होगा। ओके, एरिया नहीं गिवन है तो उसका लेंथ और विड्थ गिवन होगा, उससे कैलकुलेट कर ले। कॉस थीटा, थीटा कितना है, दैट इज 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है, दैट इज √3/2, तो दिस विल बी √3/2 ई ए। ओके, दिस मच यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया गिवन है उसको रख लो। ओके, तो
एंगल देखने में बहुत सावधानी होना चाहिए। किस सरफेस से हम एंगल देख रहे हैं, किस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, उस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर हम इसको देखने में गलती किए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, हमारा गलत आएगा रिजल्ट। ओके, नाउ लेट अस से सम मोर प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स सी, एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो ये हो गया डन, नोट इट डाउन। ओके, नाउ लेट अस सी, थोड़ा सा एंगल के बारे में समझे हम लोग, एरिया वेक्टर और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, एंगल कैसे देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। ठीक, वो समझ में आएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने में फिर मजा आएगा। ठीक, सो लेट अस सी, हमको कुछ ऐसा कुछ दे रखा है। प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है देखो, देयर इज अ हियर, पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके बारे में बताते हैं। स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं प्रॉब्लम का, एक डायग्राम के हेल्प से समझे। is a cube of side length a, इसका साइड लेंथ कितना है a, क्यूब है। ओके, इसका साइड लेंथ कितना गिवन है, दैट इज a। ओके, दिस क्यूब इज प्लेस्ड लाइक दिस, दीज आर एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये इसका x एक्सिस, this is x axis, okay, and here is z axis. Cube is placed like this, okay, ऐसा रखा हुआ है। ठीक, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाया बट समझ में आ रहा होगा क्या। एक क्यूब लिया और यहाँ पे रख दिया, ये ओरिजिन हो गया, दिस इज ओरिजिन, 0,0,0 ओरिजिन ओ, और ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज x इक्वल्स टू a, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है a। ओके, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है वो भी a, तो ये कितना हो जाएगा 2a, हियर x इक्वल्स टू कितना 2a, इस प्लेस लाइक दिस। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस, इज गिवन दैट इज ऐसे कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस, x डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लेट इट बी 2x स्क्वायर i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। ओके, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी दे रखा है, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0, z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, दैट इज ऑल्सो गिवन 0, x इज इन मीटर। ओके, दिस ये जो डिस्टेंस है x है वो मीटर में। ओके, इसका साइड लेंथ a मीटर, a कुछ होगा गिवन होगा साइड लेंथ। पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through the surface of the cube, इस क्यूब के सरफेस से how many number of electric field lines crossing the surface of this cube. Okay, so now let us see, क्यूब में कितने फेस होते हैं, देयर आर 6 फेस, एक ये हो गया, एक इधर 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 नीचे, 6 फेसेस होते हैं। ओके, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज गिवन किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में दे रखा है इधर की तरफ लाइक दिस, इधर से एंटर हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड
ओके, और इधर से बाहर निकल रहा होगा, ये वाले फेस से इस फेस से बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बट नॉट यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। वाई एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में केवल है? ओनली आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो कांस्टेंट है क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? 2x²। 2 इज कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल। जैसे से हम जब ओरिजिन पे होंगे तो x कितना होगा? 0। तो यहां पे रखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। y एक्सिस जेड एक्सिस में तो 0 है, केवल x एक्सिस में देखना है। यहां में x² है, तो जैसे से हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं x इज चेंजिंग, x चेंज होगा। यहां पे पहुंचे तो x इक्वल a हो गया, यहां पहुंचे तो x इक्वल 2a हो गया। इधर जैसे से जा रहा है x बढ़ते जा रहा है, x बढ़ेगा तो x² यहां पे है, दिस विल चेंज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या ले रहे थे? यूनिफॉर्म। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बट यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। इस फेस पे अगर हम देखेंगे, ये वाले फेस पे, ओके, इधर जो ऐसे फेस है वहां पे कुछ अलग होगा, इधर वाले फेस पे देखेंगे कुछ अलग होगा। क्योंकि यहां से यहां देखें x इक्वल टू a, तो यहाँ पे a रखो, इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 2a रखो यहाँ पे, तो उस फेस के लिए मिल जाएगा। बट हर फेस का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस का, ये फेस का एरिया कितना होगा? a इंटू ए स्क्वायर होता है, a स्क्वायर। हर फेस का एरिया कितना है? a स्क्वायर। एरिया कितना है? a स्क्वायर। बट अगर हम डायरेक्शन देखें, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें तो दैट विल बी डिफरेंट फॉर ईच सरफेस, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, सो नाउ लेट अस सी, डियर स्टूडेंट्स, let us start it. Okay, how to solve this? Let's see, let's come to the solution. It's so simple. हमने जो बताया कॉन्सेप्ट वही बार बार अप्लाई करना है। तो देखो, हम फेसेस का नेम लिख देते हैं, इनके फेसेस का कुछ नेम दे देते हैं। ये हो गया फेस नंबर 1, ये 1, ये जो दिख रहा है सामने, ये जो सामने दिख रहा है दैट इज फेस नंबर 2, ये हो गया 2। इधर वाला फेस नंबर 3, ओके, दिस। इसके पीछे, ये 2 के पीछे में जो फेस है, इधर में पीछे में, लेट्स सी दैट इज 4, ओके। इस 1 के नीचे ये टॉप सरफेस है, टॉप फेस है, ऊपर में इसके नीचे वाला फेस, ये नीचे वाला फेस जो है, ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट इट बी 5। और इधर में जो फेस है ये इधर से ऐसा वाला, दैट इज 6। हो गया टोटल फेसेस। देयर आर हाउ मेनी फेसेस इन द क्यूब? दैट इज 6। ओके, एक एक फेस से हम कैलकुलेट करते चले, क्योंकि हम एक शीट से कितना फ्लक्स पास होता है वी नो, प्लेन सरफेस से, ओके, उसी को अप्लाई करें, हर एक सरफेस से निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, फिर सबको ऐड कर दो, दैट विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to the surface of the cube. Okay, so now let us first of all calculate this. First देखें, electric flux linked through phase 1, let's say phi 1, कितना होगा? phase 1, तो phase 1 का एरिया वेक्टर देखो किधर होगा? ये हो गया फेस 1 डियर स्टूडेंट। तो इस फेस 1 का एरिया वेक्टर, फेस 1 कैसे होगा? लाइक दिस, ऐसा क्यूब है, ओके। तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा फेस 1 का? तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर। एरिया कितना होगा? a स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ है। इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर। ये हो गया एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो कितना हो जाएगा? दैट इज ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो दिस विल बिकम हाउ मच? 0।
0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया फेज 1 से। फेज 2 से देख लें। फेज 2 से लेट्स सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द फेज 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द, सबसे इसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करें। फेज नंबर 2, फेज 2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो लेट्स से फाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज ई ए कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा उससे मत दिक्कत नहीं है। ओके, ये सामने वाला जो फेज है दिस वन, ये सामने वाले फेज का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो यहां भी 90 cos 90। ये भी कितना आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस दिस सरफेस। ये दोनों हो गए। फेज नंबर अभी 3 और 6 को बाद में कैलकुलेट करेंगे एट लास्ट। ओके, फेज नंबर 4 से देखें। 5 से देख लो पहले। 5 क्या है, नीचे वाला सरफेस। तो हम अंदर जाके देख रहे हैं ट्यूब के कि बाहर से देख रहे हैं। ओके, तो ये नीचे वाला सरफेस ये हो गया नीचे वाला सरफेस। तो इस नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। एरिया वेक्टर इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री अगेन। ओके, सो नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू फेस नंबर 5, नीचे वाला जो फेस है बॉटम वाला। ओके, लेट्स से 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज ई ए cos 90। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90, तो ये भी कितना आ गया 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ऐसे एक एक फेज से कैलकुलेट करते चलो। ओके, बस उसके बाद में एट लास्ट क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सबको ऐड कर देना है। लेट अस सी नेक्स्ट फेज। कोई फेज सिलेक्ट कर लो जिससे मन करे कैलकुलेट करने को। सो लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द फेज नंबर 4। 3 और 6 से हम बाद में एट लास्ट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उसमें 0 नहीं है फ्लक्स। ओके, सो लेट अस सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू फेज नंबर 4, लेट्स से 5-4। फेज 4 से देखें, 5-4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेट अस सी दैट विल बी ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा कितना है वो देखो। ये फोर्थ फेस जो ये पीछे में है, इस 2 वाला ये जो फ्रंट फेस है इसके पीछे में। ओके, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर से हम देख रहे हैं, उसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ। इट्स एरिया वेक्टर, ये पीछे वाला फेस इधर। ओके, ये जो पीछे में जो फेस है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की तरफ, इधर अंदर की तरफ। तो उस पीछे वाले फेस के जो ये फोर्थ फेस है ये वाला, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की तरफ। क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, क्यूब के बाहर से देख रहे हैं, क्यूब के अंदर घुस के नहीं देखना। ओके, अंदर बाहर से देख रहे हैं, तो बाहर वाले फेस का एरिया वेक्टर किधर हो गया, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। पुट इट हियर cos 90, तो ये भी कितना आ गया 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 5-4 मिल गया। अब बचे 2 फेस, 6th एंड 3rd, दोनों फेज देखे। ओके, तो पहले हम 6th फेज से देख लेते। ओके, हमने थोड़ा नंबरिंग इधर उधर कर दिया, उससे दिक्कत नहीं है। सो नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द फेज नंबर 6th फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो फॉर्मूला वही ई ए कॉस थीटा। थीटा की जगह में हम खाली रख रहे हैं, बाद में रखते हैं। पहले हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। पहले ये देख लो डियर स्टूडेंट्स, दिस फर्स्ट, ये जो 6th फेस है, 6th वाला फेस ऐसे होगा,
ओके, ये वाला फेस कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है। यहां पे जब हम पहुंचेंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया a, तो यहां पे a रखो, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दैट इज 2a², ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। ओके, एरिया कितना है, एरिया इज a² ऑलवेज, a² एरिया इंटू कॉस, एंगल कितना है थीटा। तो देखो इधर वाला फेस ये हो गया दिस वन, ओके, सिक्स्थ फेस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ओके, इधर की तरफ। हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर से जाके देखोगे तो इधर हो जाएगा, ओके, अंदर से नहीं, बाहर से, क्योंकि तो एरिया वेक्टर इधर हो गया सिक्स्थ फेस का। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इन दिस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 180, cos 180 कितना होता है -1, सो दिस विल बिकम -2a⁴। ओके, दिस मच, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, देखो यहां पे माइनस साइन आ रहा है। तो निगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है, निगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव फ्लक्स, जैसे मान लो ये कोई सीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आके एंटर हो रहा है, दिस ऐसे इधर से आके इसमें एंटर कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इस फेस में अंदर घुस रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुस रहा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव। ओके, उसको हम बोलते हैं इनवर्ड फ्लक्स। कैसा फ्लक्स, अंदर जा रहा है, इनवर्स फ्लक्स। ओके, बट जब हम इधर से देखेंगे तो सेम चीज को इधर से देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जा रहा है तो निगेटिव हो गया फ्लक्स, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 180 डिग्री। इधर से अगर हम देखें इस साइड से तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है डियर स्टूडेंट्स, तो तब जब हम इस फ्लक्स को, इधर से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो लेट अस सी, ये हो गया सिक्स्थ सरफेस से, बचा कौन सा, थर्ड वाला फेस ऐसा होगा। इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0। ओके, लेट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू फेस नंबर 3, थर्ड फेस से कितना हो रहा है, लेट्स से φ3 इज इक्वल टू क्या होगा, EA cos थीटा। सो E कितना है, इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस में तो 0, उसको सोचना नहीं है। ओके, दिस, तो देखो क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, दिस वन, यहां पे जब हम फेस नंबर 2 कहां पे रखा हुआ है, ये है फेस नंबर 2 हियर, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 2a, तो यहां x की जगह में 2a रख दो, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2a²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया कितना इस फेस का, ये वाला फेस, इसका एरिया कितना होगा a², एरिया को रख दिया a², एंड एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 0 थर्ड फेस के लिए। तो कितना आ जाएगा ये, 4 2 जा 8, 8a⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देखो पॉजिटिव आया, क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस थर्ड फेज से बाहर निकल रहा है, दैट इज आउटवर्ड फ्लक्स। यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से अंदर घुस रहा था, इसलिए नेगेटिव आ रहा था। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू द सरफेस ऑफ दिस क्यूब कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है इन दोनों के बीच में, स्केलर हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या करना है, टोटल फ्लक्स मतलब φ1 φ2 φ3 φ4 φ6 सबको ऐड कर लो, यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स link through
द क्यूब, लिंक थ्रू द क्यूब मतलब क्यूब के सरफेस से। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेट्स से फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स। ओके, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो कितना आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको रब कर दें, यहां में हम देख रहे हैं। ओके, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, सो फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 ये सब क्या है, 0, तो रख दो। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस फाई 5 कितना है, -2 a टू द पावर 4, फाई 6 कितना है, 8 a टू द पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा, 6 a टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ए कितना है वो रख दो जो गिवन है, अगर तो मान लो ए 10 सेंटीमीटर तो यहाँ 10 रख देंगे ए की जगह में। ओके, उसको मीटर में कन्वर्ट करके डन। ओके, लेट अस कंसीडर ए कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसको ए 10 सेंटीमीटर है, ए हमको गिवन है, ए कितना है मान लो 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा, -10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो ये कितना हो गया, 10 टू द पावर -1 मीटर, यहाँ पे रख दो। तो दिस विल बिकम 6 इंटू a टू द पावर 10 टू द पावर -1 होल टू द पावर क्या, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितना आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल क्रॉस द सरफेस ऑफ द क्यूब। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप अभी तक आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर इनके बीच में एंगल देखना क्लियर हो गया होगा। ओके, बस यही काम ही है इसमें, और तो कुछ है ही नहीं, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो देख लो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे कितना हो जाएगा। फर्स्ट फेज पे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना, सेकंड फेज पे थे तो ये 6th फेज पे थे तो कितना था, इस वाले फेज पे पहुंच गए तो कितना हो गया, क्योंकि एक्स चेंज हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, कि वेरिएबल है। ओके, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। ओके, सो इन दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द, ये अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं जो सरफेस है, एक इंडिविजुअल सरफेस, हर कोई सरफेस को देख रहे हैं, वो कैसा है, दैट इज प्लेन। अगर सरफेस प्लेन होता है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ये सरफेस के लिए दैट विल बी परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। बट अगर हम क्या करें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई कर्व सरफेस रख दें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई कर्व सरफेस रखें, देन व्हाट वी विल गेट, क्या हमको मिलेगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होगा हर एक पॉइंट पे, और जब चेंज होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी एक सरफेस को ले रहे हैं, ये सीट है, प्लेन सीट, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल एक सरफेस के लिए कांस्टेंट, जब चेंज होते रहेगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा होगा, क्या है समेशन, जब वेरिएबल क्वांटिटी का समेशन करना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और कोई भी डाउट होने से यू मे आस्क मी। ओके।